हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर इसके बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है हमारे पास, जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, किस तरीके से रिप्लिकेशन होता है। तो आज के लेक्चर में ये हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे पास पीसीआर स्टैंड फॉर मीन्स पीसीआर की क्या फुल फॉर्म है। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो हमारे पास हमने यहाँ पर केवल 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करानी है। यह हमारे पास इसी मेथड। आप ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारे पास डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन हमारे पास ये क्या होता है, यहाँ पर 3-5 ये प्राइमर्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है हमारे पास, सपोज हमारे पास क्या है, डबल हेलिकल डीएनए। ये हमारे पास डबल हेलिकल डीएनए। इसके यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होता है। तो सबसे पहले हम डीनेचुरेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये क्या बने हुए, इसके प्राइम्स बने हुए 5-3 एंड 3-5। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री प्राइम से एक दूसरे के। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हम डीनेचुरेशन पढ़ेंगे। डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में भी, हमने इनको बायोमॉलिक्यूल्स में भी डिस्कस किया। डीनेचुरेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि अगर हम प्रोटीन्स या अमीनो एसिड की बात करें तो वो क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर लेता है। तो डीनेचुरेशन की प्रॉपर्टी के लिए या डीनेचुरेशन होने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ हमने पढ़ा, या तो हम पीएच पे फोकस करते हैं या तो हम टेम्परेचर पे फोकस करते हैं। यहाँ पर हम ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमारे पास अमीनो एसिड है या न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स या डबल हेलिकल का जो डीएनए स्ट्रक्चर है, किस तरीके से डीनेचर्ड हो रहे हैं। डीनेचुरेशन के प्रोसेस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए, 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस इज डीनेचुरेशन प्रोसेस। डीनेचुरेशन ये क्या है, हमारे पास डीएनए के प्राइमर्स हैं जो डबल हेलिकल है, 5-3 3-5। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सामने बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये डीनेचर्ड हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, अलग अलग प्राइम पर डीनेचर्ड हो जाएगा। डीनेचर्ड होने के लिए क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर पर ही डीनेचर्ड होगा। तो वो टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे, 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 किसके लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मीन्स एक ऐसी रिएक्शन हमारे पास बन के आ रही है, एक ऐसी इक्वेशंस बन रही है जो कि बार बार क्या हो रही है, रिप्लिकेट हो रही है, जो कि बार बार बहुत सारी कॉपीज बना रही है, रिप्लिकेट हो रही है। पॉलीमरेज मीन्स मोर देन 2 चेन की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है, ये रिएक्शंस बन रहे हैं या हमारे पास हेलिकल्स बन रहे हैं या प्राइम्स बन रहे हैं, तो उसी को हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहते हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास रीजन टू बी एम्पलीफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर इस रीजन से एम्पलीफाइड होगा मीन्स फर्स्ट स्टेप में हमारे पास डीनेचर्ड हो गया। डीनेचर्ड हो गया, अब कहाँ से डीनेचर्ड हुआ, यहाँ से डीनेचर्ड हुआ। कब डीनेचर्ड हुआ, जब हमने इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया। ज़्यादा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। ये अब क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया। डीनेचर्ड हो गया मीन्स टूट गया, अब अलग अलग प्राइम में टूट गया। सेकंड स्टेप में आपको दिखाई दे रहा, कब दिखाई दे रहा, जब ये डीनेचर्ड हुआ। डीनेचर्ड हुआ, ये टूट करके इधर चला गया इस प्राइम पर, और आधा ये वाला पार्ट टूट करके इस वाले प्राइम पर आ गया। यहाँ पर ये वाला पार्ट जो यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा कलरिंग पार्ट दिखाई दे रहा है, ये डीनेचर्ड हो गया। अब डीनेचर्ड हो गया तो आधा पार्ट, ये वाला पार्ट ऊपर चले गया 3 प्राइम पर, और ये वाला यहाँ से, ये क्या है, प्राइमर्स है, और ये यहाँ पर चला गया। अलग अलग प्राइम्स पर डीनेचर्ड हो गए। वहाँ जा करके ये क्या हो गए, डीनेचर्ड होने के बाद एनीलिंग
मीन्स अलग अलग प्राइम्स पर ये क्या हो जाते हैं, लोकेट हो जाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर भी अब यहाँ तक आते आते ये अलग अलग प्राइम पर डिनेचर्ड होकर के अलग अलग प्राइम पर जा कर के जुड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इसमें भी क्या होता है, अब इस यहाँ से यहाँ तक आने में टेम्परेचर क्या हो जाता है, अपना आप डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे हम एनीलिंग के बाद थर्ड स्टेप है हमारे पास यहाँ पर एनीलिंग की बात थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आप जानते हो मीन्स फैलना या बड़ा होना। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग ये टूट करके अलग अलग प्राइम पर जा कर के जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का हम यूज़ करते हैं। पॉलीमरेज मीन्स इसकी बहुत सारी कॉपी बनाने में हेल्प करेगा ये एंजाइम्स। और इस एंजाइम के साथ साथ एक एंजाइम हम टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स क्या होता है ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। टाक जो पॉलीमरेज एंजाइम्स हमारे पास है ये हीट रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, ये एंजाइम्स टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ जब हम करें तो ये एंजाइम्स हीट रेजिस्टेंस होता है। मीन्स ये हाई टेम्परेचर पर भी ये एंजाइम्स काम करता है, इसलिए ये एंजाइम्स टाक जो पॉलीमरेज एंजाइम्स है ये हीट रेजिस्टेंस एंजाइम्स होता है। तो इसका यूज़ हम पीसीआर के लिए करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़, क्योंकि ये एंजाइम्स हीट रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से काम कर लेता है। इसकी कॉपीज़ हमने बनानी है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का हमने फिर से इसमें यूज़ करा तो ये प्राइमर्स क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए, मीन्स फैल गए, रिप्लिकेट हो गए। अब ये रिप्लिकेट हो गए तो एक की कॉपी इधर बन गई, एक की कॉपी इधर बन गई, तो एक टाइम में हमारे पास दो अलग अलग कॉपीज़ बन जाती है। तो हमने डीएनए पॉलीमरेज और टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ किया था किसके लिए, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के लिए। डीएनए के जो ये प्राइमर्स बन गए वो एक्सटेंड हो गए। तो एक टाइम में हम डीएनए के कितने कट करके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को करा सकते हैं। और जब हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज़ पढ़ते हैं कि पीसीआर का यूज़ हम करते हैं, तो पीसीआर का यूज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शंस होती हैं उनका यूज़ हम बिलियंस ऑफ कॉपी बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, विद इन हाफ आवर में हम बिलियंस ऑफ कॉपीज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की कर सकते हैं या इसकी कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम क्या कर रहे हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन हमें चाहिए उसकी हमने कॉपी बनानी है। उसकी कॉपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी कॉपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं या डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको हमने आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, उनको डीनेचर्ड करेंगे। डीनेचर्ड करेंगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे। इसके लिए हमें डीनेचर्ड के लिए टेम्परेचर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। देन उसके बाद हम उसकी एनीलिंग करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन होगा। इसमें भी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए, इसकी कॉपी बनाने के लिए हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स प्लस टाक पॉलीमरेज एंजाइम्स का यूज़ करेंगे जो कि हीट रेजिस्टेंस एंजाइम्स होता है। अब हम ये पढ़ेंगे, ये तो था हमारे पास सिंपल सा पीसीआर होता क्या है। ठीक है, और अब हम ये भी जानेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो पीसीआर होता है हमारे पास ये प्लांट पैथोजन में हम यूज़ करते हैं। अब प्लांट पैथोजन में हम पीसीआर का क्यों यूज़ करें, क्योंकि जो प्लांट पैथोजन जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। हम ह्यूमन में डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी पीसीआर का यूज़ करते हैं। हम जीन थेरेपी में, ठीक है, जेनेटिक सीक्वेंस को जानने के लिए या किसी भी ह्यूमन में जो डिजीज़ से सफ़र कर रहा है स्पेसिफिक जीन को डायग्नोज करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पीसीआर का यूज़ करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिएक्शन, दोनों में ही हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अपने आप में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट में पैथोजेनिक के लिए, या
एनिमल में डिजीज़ को जानने के लिए या जीन थेरेपी के लिए भी हम क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर का यूज़ करते हैं। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।